हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं गुरमीत आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में स्वागत करता हूँ। डियर्स, जैसे कि आपको पता है हम मैथ पढ़ रहे हैं, अतः हम आज मैथ के पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं पहले ही, और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक कराएंगे। अतः देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्लास क्वेश्चन की ओर और क्लास को प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। डियर, पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ये डियर समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, जो जिसमें हमने पिछली क्लास में भी कुछ इसके क्वेश्चन कराए थे, उससे ही ये क्वेश्चन इंस्पायर है। श्रेणी है 3 से गुणा करने पर हमारी श्रेणी क्या बनेगी डियर्स? 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, यानी कि पहला नंबर जिस हिसाब से हमारा होगा वो होगा 102 प्लस दूसरा जो हमारा होगा वो होगा हमारा 105 प्लस तीसरा जो हमारा नंबर होगा वो हमारा होगा 108 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये डेट्स ऐसे बढ़ते जाएंगे और सबसे आखिरी का हमारा नंबर होगा वो डेट हमारा होगा 198 198। ठीक। अब डेट इसमें क्या है कि ये समांतर श्रेणी है, इसमें जो है ये पहला पद हमारा क्या बनेगा? इसका पहला पद यानी कि ए, यानी कि ए बराबर के हमारा क्या बनेगा? 102। और जी समांतर सर्वांतर यानी कि डी डी वाला हमारा क्या बनेगा? वो बनेगा T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 बराबर के 1 3। और ये इसमें क्या है कि यदि हम इसमें ये नंबर इस प्रकार से काउंट करते चले आएंगे तो इसमें हमारे 33 यानी कि 33 नंबर जो हमारे साथ बनेंगे। तो n हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? n बराबर हमारा बनेगा क्या? 33 यानी कि 33। और अंतिम पद इसमें क्या दिखा दिया है? अंतिम पद अंतिम पद यानी कि L बराबर इनमें भी दिया है, तो L बराबर हमारा कितना बनता है? 198। तो इसमें क्या हम समांतर श्रेणी सुलझा सकते हैं? समांतर श्रेणी के n पदों का योग जब जब अंतिम पद दिया हो, जब अंतिम पद में पहला पद दिया हो। तो डियर, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, तो वो क्या होता है? एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस के l। तो लगा देंगे एस एन बराबर के n हमारे पास कितना है यहाँ पर? 33 बटे 2। a हमारे पास कितना बनेगा? 102 और अंतिम पद 198। 198 बस अब हम इसे सोल्व कर देंगे तो एस एन बराबर के 33 बटे 2
गुणा के 300। अब ये 300 जो है हम 2 से काट देंगे, यानी कि 150 बार। तो Sn बराबर हमारा कितना बनेगा? Sn बराबर 33 गुणा के 150। Sn बराबर 150 के गुणा 3 से करें क्या बनेगा? 0। 15 × 45 का 5 हासिल 4, और जी 15 तो 45 4 49। ये हमारा क्या है? 4950 का जो है योग बनेगा। ठीक डियर्स, तो ये इसको 4950 जो इसका योग आ गया है। तो डियर्स अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? यानी कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग उन्होंने पूछा है। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं। तो ये डिस हमारी क्या होंगी? 1 प्लस के 3 प्लस के 5 इसमें विषम संख्या है। यहाँ पर ये विषम, और इसमें प्रथम 20 विषम प्राकृतिक, सॉरी यहाँ पर विषम भी है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याएं हमारे पास क्या बनेगी? 1 3 5 प्लस के 7 प्लस के 9 प्लस के 11 प्लस के 13 प्लस के 15, और डेढ़ से ऐसे बढ़ती 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 बढ़ती, यानी कि 20वीं संख्या जो हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास 39 प्लस 39। अब ये क्या है डियर्स? इसमें भी सेम कहानी है। ए, यानी कि ये भी अब हमारी क्या है? एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो उसमें पहला पद हमारा क्या दिया हुआ है? ए बराबर हमारा दिया हुआ है 1। डी यानी समांतर हमारे पास क्या है? 3 माइनस का 1 बराबर के 2। एन बीच में हमें जो है दिया है, एन इस बार क्या है? 20 है। और जी अंतिम पद यानी क्या बीच में दिया है? 12 हमारे पास क्या है? 39। ऐसा ना होता है, ऐसा ना हमें याद करना है। तो जब पहला और अंतिम पद दिया हो तब समांतर श्रेणी का जो है पदों का योगफल सूत्र क्या होता है? Sn बराबर के n/2 a प्लस के l, n/2 a प्लस के l, यानी कि 20/2। पहला पद हमारे पास 1 और अंतिम पद हमारे पास क्या है? 39, यानी कि 39। 20/2 गुणा के 40, 2 से 2 कट जाएगा, तो 40 गुणा के 10 बराबर के 400। ये हमारे पास क्या जो है इसका आंसर आ गया। या इसमें जो इस मैथ में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो कुछ प्रकार से दिया हुआ है। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, उसने मात्र इसका जो है संख्या का वर्ग कर दिया है, यानी कि जो है संख्या का उसने जो बाद में वर्ग कर दिया है। संख्याओं का योग बराबर संख्या का वर्ग। यानी कि इसने मात्र 20 का वर्ग कर दिया है, तो यहां पर इसने 400 आंसर ला दिया है।
ये भी कर सकते हैं, लेकिन डियर इसमें समस्या ये है कि ये सिर्फ इसके लिए है, यानी कि ये मात्र इसी क्वेश्चन के लिए है, बाकी और में ये यूज नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये इसका बेसिक वाला है, और ये इसका ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है। अगला क्वेश्चन है डियर्स कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग जो है 72 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। माना 3 संख्या जो है इसमें क्या है? माना 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। बराबर हमारे क्या बनेगी? x प्लस के 1 और जे x प्लस के 2, और इन सबका योग क्या है? इनका योग है हमारे पास कितना? 72। मतलब कि x 2x प्लस के x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 का योग कितना? 72 है। तो 3x प्लस के 3 बराबर के कितना? 72। यानी कि ये 3x बराबर के 72 माइनस के 3 बराबर के 69, 69। अब 3x बराबर के 69, तो x बराबर के हमारे पास क्या हो गया? 23, 23। अभी हमारे पास क्या है? x का मान आ गया है 23। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है? x प्लस के 2। तो क्या बनेगा? यानी कि 23 प्लस के 2 यानी कि 25। तो आंसर क्या आ गया? सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? 25 है। ये हमारा जो है आंसर है। मिटाते हैं 11, 12, 13 तक हो चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 101, 102, 103 प्लस डॉट 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 200 तक का योग हमें ज्ञात करना है। श्रेणी दी है इसने फिर द्वारा श्रेणी। एक 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 प्लस में 200 का योग हमें पूछा है। तो डियर से बराबर में क्या है? ए बराबर हमारा 101 यानी कि 101। डी बराबर, क्योंकि ये संख्या जो श्रेणी जो है बिल्कुल सेम क्रम से बोल रही है, तो डी बराबर हमारा कितना है? 1 यानी कि टी माइनस टी1। और जी इसमें एन बीच ने दिया है। एन बराबर हमारा कितना है? यानी कि 101 से हम 200 तक काउंट करेंगे तो कितना बनेगा? 100। यानी कि 100 हमारे पास जो है संख्याएं हैं। 100 संख्या हो गई है। और जी अंतिम पद इसने दिया है एल बराबर दिया है, तो एल बराबर 200। और ऐसा इसने पूछा है। तो जब पहला और अंतिम पद और यानी कि एन दिया हो तो सूत्र लगता है, तो एस एन बराबर के n/2 a प्लस के l, ये हमारा सूत्र लगता है। तो यार हमारे पास कितना है? 100 है बटे के 2। ए हमारे पास कितना है? 101। और जे एल हमारे पास कितना है?
200, यानी कि 50 गुणा के 301, गुणा कर देंगे अंदर 0, 5, 0, 15, यो हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया 15,050, यानी कि 15,050, ये है इसका क्या है, SN बराबर, ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। 15, 9, 16, 25, 9 प्लस के 16 प्लस के 25 प्लस के 36 प्लस डॉट 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 100 तक के जोड़ों का मान बताइए। ये डियर्स क्या है, अब तक हमारी जो श्रेणी थी ये समांतर श्रेणी थी, अब ये क्या है, ये आगे वर्ग वाली समांतर श्रेणी, यानी कि वर्ग वाली श्रेणी आ चुकी है। तो श्रेणी क्या है इसमें भाई, 9 है प्लस के 16 है प्लस के 25 है प्लस के 36 है प्लस के डॉट 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 डॉट, आखिरी पद क्या हमारा 100 है। तो डियर इसमें क्या होता है, एक से n तक के वर्गों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास n प्लस के 1, 2n प्लस के 1 बटे के 6, यहां जो है n होता है हमारा अंतिम पद। n होता है हमारा अंतिम पद। तो इस क्वेश्चन में क्या है पहले समझ लेते हैं, यानी कि 1 से n तक, यानी कि 1 से लेकर जो है 10 तक किसने बात की है, इसका सूत्र हमारे पास ये होता है। लेकिन ये श्रेणी हमारी क्या है, 9 से स्टार्ट है, यानी कि इसमें जो है 1 का वर्ग और जी प्लस के 2 का वर्ग, ये वाला इसमें नहीं है, यानी कि 3 का वर्ग हमारे पास है, 3 का वर्ग और जी 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग और ये जो है 6 का वर्ग, डॉट 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 ऐसी संख्या होती जा रही है, यानी कि 10 का वर्ग, यानी कि ये नंबर हमारे पास है, लेकिन ये जो है 1 और 2 का वर्ग हमारे पास नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे जो है 1 से 10 तक का पहला सूत्र लगाकर इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे, और उसके बाद जो है 1 से लेकर 2 तक की जो 1 से 1 का वर्ग और 2 का वर्ग का सूत्र लगा करके जो इसका आंसर आएगा वो इससे बाद में घटा देंगे। ये इसमें करना है, तो करते हैं फिर। 1 से 10 तक का लगा दिया हमें, तो यानी कि अंतिम पद हमारा क्या है, 10 है, तो योगफल हमारा कितना बनेगा, 10 गुणा के 11 गुणा के 10 दूनी 20 है 21 बटे के 6। अब कुछ कटता हुआ तो उसे काट देंगे, यानी कि 2 से काट देंगे 5 बार, यहाँ जो है हमारा 3 बार, और जी यह इससे 3 से काट देंगे 7 बार। तो क्या बना हमारा, 11 पंजे 55 और जी गुणा के 7 बराबर के 385, इसका आंसर इसका आ गया। लेकिन एक स्क्वायर और जी प्लस के 2 स्क्वायर का योग, इसमें डियर्स क्या है, n बराबर हमारा कितना है, 2 है, तो इनका हम योग निकाल देंगे। योगफल बराबर के सूत्र क्या है, n प्लस के 1
2n+1/6 बराबर n हमारे पास कितना है 2 प्लस के 2 और 1 3 प्लस के 2 दूनी 2 दूनी 4 और 1 सॉरी गुणा 2 दूनी 4 और 1 5/6। अब 6 से ये 6 कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास 5। अब वास्तविक योग हमें क्या आएगा वास्तविक योग जो हमारा बचेगा हमारा कितना 385 माइनस के 5 यानी कि 380। 380 क्या इसका योगफल है यानी कि आंसर है। ठीक डियर्स 15 यहाँ हो चुका है। अब इसका अगला करते हैं। आप डियर इसका अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मतलब कि जो क्वेश्चन में पिछला 15 है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है। तो करते हैं सभी यहाँ पर श्रेणी क्या दी है हमारी 11 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर प्लस के 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का कितना है जो है लिया है 21 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा अंतिम पद यानी कि n बराबर क्या दिया है इसने 21 दिया है। n बराबर 21 दिया यहाँ पर इसने तो लगा देंगे इसमें सूत्र हम यानी कि 1 से n तक के वर्गों का योग 1 से n तक के वर्गों का योग वर्गों का जो हमारा योग बनता है वो कितना बनता है वो बनता है n+1 2n+1 बटे के 6। लेकिन यहाँ पर n हमारा इस बार क्या है तो n हमारा पास है जी 21 गुणा के n+1 22 और गुणा के यानी कि 2n+ यानी कि 21 दूनी 42 और 1 43 बटे के 6। कुछ कटता होगा तो काट देंगे यानी कि 11 3 3 7 21 यानी कि क्या बना हमारे पास 77 गुणा के 43 ये बचा हमारे पास। इसकी 77 से गुणा करनी है तो कर देंगे इसमें हम 70 प्लस के 7 गुणा के 43 यानी कि 43 से गुणा करेगा यानी कि 0 और जी 7 या 21 7 चौका 28 और 2 30 प्लस के 7 या 21 7 चौका 28 और 2 30 जोड़ देंगे 1133। लेकिन ये श्रेणी क्या हमारे 11 से स्टार्ट हो रही है 11 से 21 तक है। लेकिन हमारा क्या है 1 से लेकर 10 तक 1 से 10 तक के वर्गों का योग वर्गों का जो हमारा योग बनता है वो कितना बनता है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकालना है कितना बनता है 385। ये बनता है हमारा कितना 385। अब 385 का इसमें घटा देंगे वास्तविक योग कितना बचेगा हमारा वास्तविक योग यानी कि इस समय ये घटा देंगे 33 11 माइनस के 385 बराबर 6। यहां से 6 बचेगा यहां से हमारा कितना बचेगा 2
और जी यहाँ से हमारे पास 9 योग 2926, ये क्या है, इसका वास्तविक योग है। और यही क्या है, इसका जो है आंसर है। ठीक। अब डेट्स क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। वो कह रहा है ए स्क्वायर, ए की घात 1, 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 एक्स की घात 2 बराबर का सूत्र बनता है हमारे पास यू, एक्स प्लस के एक्स 1 एक्स गुणा के एक्स प्लस के 1 गुणा के एक्स 2x प्लस के 1 बटे के 6। तो 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस के 5 की घात 3 बराबर 19 बराबर किसके होगा। इसमें क्या इसने जो डियर्स थोड़ा गुमराह करने वाला काम किया है, यानी कि ये नंबर जो है हमारे पास रेगुलर वाला है जो लगातार चल रहा है, यानी कि क्रमागत वाला है। लेकिन ये नंबर क्या है हमारा, हम देखते हैं इसमें अंतर है, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि 1 के बीच में इसमें गैप दिया है। मतलब ये तो है लगातार वाला, लेकिन ये जो है हमारा क्या है, विषम क्रमागत संख्या को वर्ग वाला। तो डियर इसका सूत्र क्या होता है, विषम क्रमागत संख्याओं के जो है वर्गों का योग। वो हमारा कितना बनता है डियर्स, n प्लस के 1 और जी n प्लस के 2 बटे के 6। यानी कि डियर्स इसमें बहुत कम अंतर है। ये वो जो है x प्लस के 1 2x प्लस के 1, यानी कि ये दो जो है इसमें बाद में जोड़ा गया है, बस इतना अंतर है इसमें, बाकी जो है सेम इसका सूत्र है। तो ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है, यानी कि 1 3 5 7 यदि ऐसा नंबर कहीं बनता है तो उसका सूत्र हमारा ये लगेगा n प्लस के 1 n प्लस के 2 बटे के 6। तो फिर लगा देंगे डियर्स, यहाँ पर n बराबर क्या है, यानी अंतिम पद इसमें क्या दिया हुआ है 19। लगा देंगे, करते हैं सूत्र, बराबर n यानी कि 19 n प्लस के 10 यानी कि 20 n प्लस के 2 यानी कि 21 बटे के 6। कुछ कटता हुआ काट देंगे, 2 से 3 बार 3 सत्ते 21, यानी कि क्या बना 19 गुणा के 70, यानी कि 19 सत्ते 133, 1330 इसका जो है योगफल है, जो इसका क्या है आंसर भी है। ठीक है डियर्स, अगला करते हैं। नंबर 18, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है 394 है, उनका योग कितना है। तो उनका योगफल कितना है, जो संख्या होंगे बाद में उनका योगफल कितना है। माना दो क्रमागत विषम संख्याएं, माना दो क्रमागत विषम संख्याएं संख्या हमारे पास क्या है डियर्स, x प्लस के 1 और जी x प्लस के 3 है। तो अब डियर्स इनके वर्गों, तब इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का जो है योग हमारा कितना बनेगा डियर्स, वो बनेगा x प्लस के 1 का वर्ग और प्लस के x प्लस के 3 का वर्ग
लेकिन वास्तव में योग कितना है, वो है हमारा 394, 394, 394 है। ठीक, योगफल 394 है, तो अब इसे सोल्व कर देते हैं, इसका सूत्र लगाते हैं। तो इसका जो डेढ़ सूत्र बनता है वो होता है ए प्लस बी की तरह बनता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र हमारा होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। यहाँ पर ए हमारा क्या है, x है, और बी हमारा क्या है, 1 है। तो सूत्र खोलते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, यानी कि 2x और जी 1, यानी कि 2 गुणा के x गुणा के 1। बिल्कुल सेम ऐसे करना है। a बराबर x है, b बराबर कितना है हमारे पास, 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 2 गुणा के 3 गुणा के x, यानी कि 2ab, ये बना बराबर कितना हमारे पास, 394, 394। कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6x बराबर 394। कुछ जोड़ रहा होगा तो जोड़ देंगे और घटा रहा था घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कितना बना, 2x स्क्वायर प्लस के 2x और जी प्लस के 6x, यानी कि 8x प्लस के 9 और 1 10 बराबर 394, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के इधर आएगा तो बन जाएगा इसका माइनस का, यानी कि 384 इधर आया और 10 घट गया तो बचा कितना, 384 बराबर के 0। ठीक है डियर्स, बराबर के 0। इसमें जो है 2 से भाग देने पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 102 का ना, वो सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे जो है माइनस चिन्ह आएगा हमारा, क्योंकि इधर आगे माइनस बनाता है माइनस और जी माइनस 192 बराबर के 0। अब डियर ये क्या हमारा, ये हमारा बन चुका है क्या, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को सोल्व करने की हमने क्या ट्रिक बताई थी, सबसे पहले जो क्लास थी उसमें इसका जिक्र क्या था। तो इसमें डियर क्या होता है, पहले पद यानी कि इसका और जी इसका चिन्ह सहित हम लेते हैं, करते हैं गुणा, यानी कि इसके साथ क्या है, गुणांक 1 है, और जी माइनस 192 के साथ क्या है, गुणांक जो है माइनस 192। तो डियर जब इनकी गुणा करें तो क्या बनेगा, माइनस के 192। अब 192, अब 192 के डियर हमारे x से टुकड़े करने हैं, जिसका जो है योग हमारा क्या है, 4x हो का प्लस का। तो डियर सीधे करते हैं हम, 192 काटते हैं 2 से, 2 9 18, 2 6, 2 से फिर काटते हैं 48, 2 से फिर काटते हैं 24, 2 से फिर कट जाएगा हमारा ये 12, 2 से फिर कट जाएगा 6, 2 से फिर कटेगा 3 और 3 से 3, यानी कि एक बार कट गया ये पूरा। मतलब डियर्स क्या है, प्लस के 4 में बचाना है, इसके टुकड़े ऐसे करने हैं कि जो है प्लस के 4 हमारे पास जो है बच जाए। तो क्या होगा डियर्स, 1 2 3 4, यानी कि इन चारों को हम जो है
एक साथ लेंगे यानी कि 16, और जो इन तीनों को जो है हम एक साथ लेंगे यानी कि 12। तो डियर्स अगर हम इन दोनों का अंतर देखते हैं माइनस करके तो कितना बनता है हमारे पास, ये बनता है हमारे पास कितना 4, यानी कि ये बन गया 4। अब यही हमें लेके चलना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 16x माइनस के 12x माइनस के 192 बराबर के 0। ठीक है डियर्स, यहां से क्या कॉमन हो सकता है इन दोनों से, x कॉमन आएगा तो x प्लस के 16 माइनस के, यहां से 12 कॉमन लेंगे चिन्ह सहित, माइनस के 12 कॉमन लिया तो x इस माइनस से अंदर क्या है गुणा कराई, तो प्लस के 12 प्लस के 16 बराबर के 0। यहां से फिर क्या कॉमन है, x प्लस के 16, x प्लस के 16 फिर दोबारा कॉमन है, तो x प्लस के 16 हमने क्या इसका फिर दोबारा जो है कॉमन ले लिया है। और यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस के 12 बराबर के 0। अब डियर्स क्या है हमारे पास, एक बार x प्लस के 16 0 के बराबर, और जी दूसरी बार क्या है x प्लस के 16 वो x माइनस के 12 0 के बराबर। अब इसे ऐसे करेंगे तो x प्लस के 16 बराबर 0, तो कितना बचेगा x बराबर माइनस के 16। ये तो हो गया हमारा अमान्य, क्योंकि हम जो है माइनस वाला इसमें जो है नहीं लेते हैं। फिर होता है x माइनस के 12 बराबर के 0, तो ये हो गया हमारा x बराबर के 12, इसे हम ले लेंगे, ये क्या हमारा x बराबर के 12 लेंगे। लेकिन अब वो क्या दिया है, तो इनका भी योग हमें निकालना है, यानी कि ये जो हमारे पास नंबर अपना मानने थे x प्लस के 1 और x प्लस के 3, इनका भी हमें नंबर चाहिए। तो यहां कर देते हैं और थोड़ा सा रहा है, तो पहला जो है संख्या हमारा, पहला हमारा कितना बनेगा बराबर के x इसे मिटा देते हैं, आगे करते हैं फिर। तो डियर्स पहली संख्या हमारी क्या बनेगी, पहली संख्या बराबर है हमारे पास x प्लस की 1, यानी कि 12 प्लस के 1 बराबर के 13। दूसरी संख्या हमारे पास क्या बनेगी, x प्लस के 3 बराबर के 12 प्लस के 3 बराबर के 15, और जी इन दोनों का योग इन दोनों का योग में कुछ है तो क्या बनेगा 13 प्लस के 25, 13 प्लस के 15, यानी कि हमारा क्या बनेगा 28। ये हमारा क्या है इसका आंसर आ गया। ठीक डियर्स, 28 का हमारा इसका जो है आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। मिटा देते हैं। अब डियर्स अगला क्वेश्चन है हमारा 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस डॉट 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 10 की 9 की घात 3 प्लस के 10 की घात 3 बराबर है। यानी कि डियर्स यहाँ क्या था हमारा, यहाँ था हमारा वर्ग, लेकिन ये क्या है हमारा घन, तो श्रेणी 1 की घात 3 2 की घात 3 प्लस के 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस 9 की घात 3 प्लस जो है 10 की घात 3 के
घनों का योगफल। तो डियर जब हमारी कहीं ऐसी श्रेणी बनती है तो उसमें हमारा का योगफल जो होता है वो होता है n, n+1 बटे के 2 की घात 2। ये बनता है हमारा। यहाँ भी सेम प्रोसेस, यानी कि n बराबर हमारा कितना है, अंतिम पद यानी कि 10। तो n हमारा कितना दिया है, 10 दिया है। योगफल में निकालना है तो निकाल देंगे। 10 गुणा के 10 प्लस के 1 बटे के 2 की घात जो है 2। ठीक है डियर्स, 2 से काट दिया 5 बार, यानी कि 5 गुणा के 11 की घात 2 बराबर 55 की घात जो है 2। 55 का डियर्स वर्ग करना है हमें तो कर देंगे। 50 प्लस के 5 गुणा के 55 कर देंगे अंदर गुणा कर देंगे तो 0, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 26, 27 प्लस के 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 26 और 1 27। तो 5, 7 और 5 12, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, यानी क्या बना हमारे पास, योग हमारा कितना बना, 30 25। ये हमारा हो गया योग, और ये हमारा क्या है, आंसर। अब डियर्स फिर मिटाते हैं इसके बाद। डियर्स क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 20 बिल्कुल सेम ही है, बस जैसा हमने जो है क्वेश्चन नंबर हमने जो है ये किया था ना जनाब, ये 15 और 16 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। यानी कि इसमें क्या है, हमने 1 से लेकर 10 तक के घनों के योग का सूत्र लगाएंगे, उसके बाद जो है 1 से लेकर 4 तक के घनों के योग का सूत्र जो है घनों के योग के सूत्र से घटा देंगे। तो श्रेणी क्या है हमारे, 5 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 बराबर 5 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस डॉट 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 10 की घात 3 के घनों का योगफल। घनों का योगफल हमारा क्या बनता है। तो डियर एन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एन हमारे पास क्या है, अंतिम पद यानी कि 10 है। तो क्या बनेगा, एन n+1 बटे के 2 की घात जो है 2। तो लगा देंगे, यानी कि 10 गुणा के 10 प्लस के 11 बटे के 2 की घात 2, यानी कि 5 गुणा के 11, 2 से काट देंगे 5 बार, 5 गुणा के 11 की घात 2 बराबर के क्या बचा, 55 की घात 2 बराबर के कितना, 30 25। क्योंकि इंडिया पिछले क्वेश्चन अभी निकाल रहे हैं हमने, लेकिन डियर्स 1 की घात 2, 1 की घात 3 प्लस के 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3। क्यों, क्योंकि ये 5 से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पर, और 1 2 3 4 ये है, इसमें जो है नहीं दिया है, तो ये क्या है, इससे घटेगा बाद में, के घनों का योग। घनों का योग हमारा कितना बनता है डियर्स, लगा देंगे, यानी कि n+1 बटे के 2 की घात 2 की घात जो है n गुणा के n+1 बटे 2 की घात जो है 2 बनता है। तो लगा देंगे 4 और जी 4 और 1 5 बटे के 2 की घात 2, 2 से जो है कट जाता है हमारा 2 बार,
यानी कि 10 की घात 2 तो कितना बनता है 100। अब क्या करेंगे हम, अब लगाएंगे इसमें वास्तविक योग। वास्तविक मतलब जो रियल एडिशन इसका जो है वो है हमारा 30-25 बटे के माइनस के 100 इसमें हम कर देंगे माइनस, बराबर कितना बनेगा हमारे पास 5, 2, 9, 29, 25। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है 29, 25। ठीक है डियर्स, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले कुछ और समझ लेते हैं डियर्स, आने वाली क्लासों में हम जो हमने योग कॉलम बनाया है इसमें हम एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि जितने क्वेश्चन हमें कराने हैं वे सब जो है उसके हिसाब से, यानी कि क्यों इसमें कितने फॉर्मूले हमारे यूज होंगे वे हम इस साइड लिखा करेंगे, क्यों, जिससे कि जो है आपको मालूम पड़ जाए कि भाई हमें जो है कितने फॉर्मूले याद करने हैं और कितने जो है क्वेश्चन पर आधारित होंगे। प्लस दूसरी बात जो है कि एक फॉर्मूले पर जितने भी हमारे क्वेश्चन आधारित होंगे उसे हम जो है यहाँ बताया करेंगे कि भाई जैसे कि हमारा पहला फॉर्मूला हमारा ये आया हुआ है, इस पे हमारे 3 क्वेश्चन आधारित हैं, लेकिन वे जो है जगह जगह बटे हुए हैं। मान लिया एक क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर 15वां आ गया, फिर 10वां आ गया, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला इसका लिखेंगे यहाँ पर, और फॉर्मूला लिखने के साथ साथ उसके आगे ब्रैकेट में जो है हम ये शो कर दिया करेंगे कि भाई इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 15 और जी 12 या 3, 2 जो भी है इस पर आधारित है। उससे जो है आपको ये सुविधा मिलेगी कि क्वेश्चन नंबर 10 को अगर पहला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पहला आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 15 ये क्वेश्चन जो है हम अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना है आपको। ऊपर से जितने फॉर्मूले आपको दिए होंगे यहाँ पर जो है वे फॉर्मूले इस क्लास में हमें आपको याद करने होंगे, और वे जो है इसमें यूज होंगे। इसलिए आज की क्लास डियर से ही समाप्त होती है, बाकी कल मिलेंगे एक नए टॉपिक इसके बचे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।